तो दोस्तों साल 2025 की सबसे बड़ी मलयालम फिल्म यानी कि L2 एम्पुरान जो है आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म को जो है आज मलयालम के साथ साथ कुछ साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है। मैंने फिल्म के मलयालम वर्जन को विद सबटाइटल्स देखा है और उसी के हिसाब से जो है मैं आज अपना ओपिनियन रखने वाला हूं। देखिए ट्रेलर रिव्यू के अंदर, रिएक्शन वीडियो के अंदर मैंने जो है आप में से काफी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, जिनमें से काफी लोग का ये पूछना था कि क्या एम्पुरान देखने के लिए लूसीफर देखना जरूरी है, एम्पुरान और लूसीफर का क्या कनेक्शन है, एम्पुरान मतलब क्या, एम्पुरान क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला जो जवाब मैं देना चाहूंगा कि क्या एम्पुरान देखने के लिए लूसीफर देखना जरूरी है या नहीं। तो देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो बहुत ज्यादा, अगर स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है यहां पर लूसीफर को देखना। पर ये एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप बिना लूसीफर देखे आप एम्पुरान देखने जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार एम्पुरान देखने की भी जो है कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आप लूसीफर देख के एम्पुरान देखने जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एम्पुरान बनाने की ही जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि फिल्म कोई बहुत खराब फिल्म बनी है, डेफिनेटली टेक्निकली चीजें काफी सॉलिड है, मेकिंग वाइज बहुत अच्छी लगती है फिल्म, कुछ फ्रेम, सिनेमेटोग्राफी फिल्म में बहुत ही अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन का काम भी जो है फिल्म में काफी अच्छा नजर आता है। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को लेकर, उसका 50% भी जो है मैं कह सकता हूं ये फिल्म जो है मैच नहीं कर पाती है। बट फिर भी अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास समय है, तो स्ट्रिक्टली मैं यही कहूंगा कि आप इस फिल्म के मलयालम वर्जन को ही देखें, क्योंकि वहीं पर आपको जो है मलयाली ऑडियंस मिलेंगी और आपको मलयालम वर्जन विथ मलयाली ऑडियंस मिनिमम 40 से 50 लोग तो होने ही चाहिए फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे एक माहौल में अगर आप देखते हो तो फिल्म के अंदर 3-4 ऐसे सीन्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत आपको वो हाई मोमेंट जो है फील होगा, मजा आ सकता है सीटियों और तालियों के बीच में। अदरवाइज अगर आप कुछ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ देखोगे तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है डिसअपॉइंटिंग साबित होगी। अब आप में से बोलोगे भाई जब एक्सपेक्टेशंस ही लो रखनी है तो पैसे क्यों खर्च करें, टाइम क्यों खर्च करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फिल्म की राइटिंग जो है बहुत ही कमजोर है। राइटिंग लेवल पर देखिए, सच बताऊं तो लूसीफर के बाद लूसीफर, एम्पुरान, मिस्टीरियस कैरेक्टर मोहनलाल जी का, स्टीफन का, ये सभी चीजों को लेकर जो एक एक्साइटमेंट बनी थी, लगा था कि पार्ट 2 के अंदर कैरेक्टर के बारे में कुछ और बहुत ही सॉलिड हमें जानने और देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेसिक डेवलपमेंट यहां पर कैरेक्टर लेवल पर देखने को मिलती है। देखिए पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी मोहनलाल जी के जो कैरेक्टर की एंट्री थी वो तकरीबन 30 मिनट के आसपास ही जो है होती है, पर फिर भी वो एक इंपैक्ट बनाता है। यहां पर 30 मिनट छोड़ो, पूरे 1 घंटे के बाद जाकर मोहनलाल जी के कैरेक्टर की यहां पर एंट्री होती है, पर उसके बावजूद भी इंटरवल तक आपको मोहनलाल जी के केवल गिन के 3 या 4 ही सीन्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से मैक्सिमम सीन्स जो हैं स्लो मोशन में थे। वहां पर उन सीन्स के अंदर आपको कैरेक्टर के प्रति ना ही कोई नया इंफॉर्मेशन, ना ही कुछ डेवलपमेंट, कुछ भी जो है एक्साइटिंग चीज देखने को नहीं मिलती है। पार्ट 1 की जो सबसे एक और अच्छी बात थी वो यही थी कि पार्ट 1 के अंदर कुछ सीन्स में अगर मोहनलाल जी का कैरेक्टर नहीं है फिर भी उनका एक प्रेजेंस, उस कैरेक्टर का एक जो प्रेजेंस है वो महसूस होता है। यहां पर भी वो चीज करने की तो कोशिश की गई है बट वो बहुत ही फोर्स सी फील होती है और वो पूरा इंपैक्ट उस तरीके का कहीं पर भी जो है बन ही नहीं पाता है। मोहनलाल जी का कैरेक्टर तो चलो डिसअपॉइंट करता ही है, लूसीफर का कैरेक्टर फिल्म के अंदर, एट द सेम टाइम जो बाकी कैरेक्टर्स फिल्म में देखने को मिलते हैं उनमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। टोविनो थॉमस के कैरेक्टर को इस फिल्म के अंदर पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है। कह सकते हैं कि पार्ट 1 में इंटरवल पे एंट्री लेने के बाद भी एक आध सीन्स के अंदर जो एक इंपैक्ट बनाया था उस कैरेक्टर ने, वो बेसिक इंपैक्ट भी जो है इस फिल्म के अंदर नहीं बनता है। पृथ्वीराज सुकुमारन का इस फिल्म में भी वही काम है जो पार्ट 1 में था, केवल क्लाइमैक्स में आते हैं, मारधाड़ करते हैं और निकल जाते हैं। उससे ज्यादा आप यहां पर उनसे भी जो है कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जाकर जो एक वर्ल्ड बिल्ड करने की कोशिश की गई है उसमें भी कोई डेप्थ नहीं है। एक पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पे भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली फिल्म के अंदर कुछ पॉलिटिकल चीजों को यहां पर पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उन चीजों का फिल्म के अंदर क्या कोई इंपैक्ट पड़ता है स्टोरी लेवल पर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली नहीं। किसी भी चीज में कोई डेप्थ नहीं है। वो इंसिडेंट, वो पॉलिटिकल चीजें, वो कहीं पर भी ना ही स्टोरी को कोई नया एंगल देती है और ना ही किसी कैरेक्टर को डेवलप करने में, नया एंगल देने में किसी भी तरीके का कोई बड़ा रोल जो है प्ले नहीं करती है। बहुत ही सरफेस लेवल पर जो है चीजों को यहां पर प्रेजेंट किया गया है। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिक्टली 3-4 हाई मोमेंट्स फिल्म में देखने को मिलते हैं। एक है जहां पर आपको मोहनलाल जी चश्मा उतारते हुए वो जो आता है डायलॉग, फेस द वर्ल्ड करके जो एक डायलॉग आता है, वहां पर जब मोहनलाल जी चश्मा उतारते हैं और वो देखते हैं, वो पर्टिकुलर सीन में जिस तरीके का सर्टल एलिवेशन दिया
गया है, सॉलिड था, बहुत ही मजेदार लगा। एक जंगल में फाइट सीन आपको देखने को मिलता है, ट्रेलर में झलकी दिखी थी, जहां पर अगेन पार्ट 1 का वो कड़ुवले पोले वाला जो सॉन्ग है वो यहां पर बजता हुआ नजर आता है, वो देखने में मजा आता है। क्लाइमैक्स के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन और मोहनलाल जी का जो फाइट है वो देखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज फिल्म के अंदर जो विलन है वो भी बहुत ही कमजोर है, कहीं पर भी आप मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। इससे काफी बेटर राइटिंग हुई थी विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर के लिए। यहां पर जो विलन है वो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं, मतलब बस शुरू में आ गया, बीच में आ गया, लास्ट में आ गया, बस उतना ही विलन है, कोई मतलब इंपैक्ट ही नहीं है, कोई खास है ही नहीं। मतलब ऑनेस्टली कहूं तो सिर्फ पार्ट 1 के कंपेयर में कह सकता हूं कि यहां पर प्रोडक्शन वैल्यू, मेकिंग और कह सकते हैं एक्शन, ये कुछ चीजें हैं जो सुपीरियर नजर आएगी। अदरवाइज राइटिंग लेवल पर एक पॉइंट पे भी मैं नहीं कहूंगा कि फिल्म पार्ट 1 को जो है कहीं पर मैच भी कर पाती है। आगे जाने की तो बात ही छोड़ो, मैच भी नहीं कर पाती है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो L2 एम्पुरान एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म साबित होती है। जस्ट एक आध मास सीन के लिए अगर आप बहुत बड़े फैन हो यहां पर मोहनलाल जी के या फिर लूसीफर के तो देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।